दिल्ली एमसीडी के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। इस बार 3 बड़े दल तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कई छोटे दल भी इस बार हाथ आजमा रहे हैं एमसीडी के चुनाव में। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मद आरिफ खान हैं, जो AIMIM पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो ओवैसी की पार्टी है। और आपको बता दूं कि इस बार दिल्ली में ओवैसी की पार्टी आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की है, उसके साथ 101 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। तो ज्यादा समय लेते हुए ना इनसे सीधा बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? पहले बता दूं, मैं मोहम्मद आरिफ खान नहीं, मोहम्मद आरिफ सैफी हूँ। नाम में थोड़ी सी कंफ्यूजन है शायद। देखिए, मुद्दे एक पार्षद के एतबार से ज़मीनी स्तर के होते हैं, जैसे कि आपकी साफ़ सफाई, कूड़े का माकूल इंतज़ाम हो, रोडों पे साफ रोज़ाना झाड़ू लगे, घर घर से कूड़ा उठे, और सीवर लाइन साफ़ रहें, नालियाँ साफ़ रहें, जो मतलब का ओवरफ्लो ना हो और रोड में तकलीफ़ें ना उठानी पड़ें। ये बेसिक मुद्दे हैं, काउंसलर की बेसिक जिम्मेदारी है। और वो मुद्दे तो हमारे इम्पोर्टेंट है ही, और उन्हीं मुद्दों पे ज़्यादातर हमारा फोकस भी रहेगा। उसके अलावा भी कई इशू हैं, उस पर मैं आपको बताऊंगा अगर आप अभी पूछना चाहें तो। जैसे कि मेरा अपना प्लान ये है कि मैं अपने वार्ड को ऐसा वार्ड बनाऊं जो कि आने वाले टाइम में लोग बाग अगर सीलमपुर में खड़े हों तो वो ये कह सकें कि अगर मजलिस का काम देखना है तो शाहीन बाग वाले या बुलफजल वाले वार्ड में जाके देखो। केजरीवाल की तरह ये ना कहना पड़े कि बीजेपी का काम देखो, जबकि केजरीवाल साहब को ये कहना चाहिए था जो मेरे पार्षद पहले जीते हैं, मेरे उन पार्षदों का काम देखो, मैं कैसा काम करवाता हूँ। मगर जो कि उनके पार्षद निकम्मे थे, तो जाहिर सी बात है वो अपने पार्षदों की कारगुजारी बता ही नहीं सकते कि क्या कारगुजारी रही। आप आम आदमी पार्टी को बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अपने शिक्षा और स्वास्थ्य में दुनिया में मॉडल स्थापित किया है। देखिए, मॉडल स्थापित कैसे कर दिया मेरी समझ में नहीं आया। आप यहाँ पे एमसीडी में 2 स्कूल हैं यहाँ पे मेरे अपने वार्ड में, उन दोनों में एक नई ईंट नहीं लगी। लेकिन एमसीडी के अंदर वाले स्कूल तो बीजेपी के अंदर में, भाई पार्षद तो उन्हीं का था, पार्षद उन्हीं पार्टी का था, आम आदमी पार्टी का था, बीजेपी का थोड़ा ना था। अब ये कह दो कि मतलब कि आपके पास मेयर बनने के बाद ही मतलब कि आपका सब कुछ करोगे, तो फिर कल को जब मेयर बन जाएगा ना तो फिर आप कह देना कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तभी कुछ होगा। ये तो बहानेबाजी है ना, काम नियत से होता है, करने से होता है, ना कि बहाने बनाने से। और वो उनके बहाने ही बनाने इनका काम रह गया। आप कह रहे बहाने बना रही थे? बिल्कुल, वो तो सत्ता हासिल करने की कोशिश। आपके क्षेत्र की बात करें तो इसमें यहाँ पर 3 मुख्य पार्टी के अलावा आप AIMIM से लड़ रहे हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी भी है। तो AIMIM कहाँ पर अपने आप को इस बार देख रही है दिल्ली में? देखिए, आम आदमी पार्टी पे जितना मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर एतबार किया, पूरा 100% वोट आम आदमी पार्टी को दिया। उस एतबार को कहीं ना कहीं केजरीवाल ने ठेस पहुंचाई है और लोगों को ये सोचने मजबूर कर दिया है कि यार हम हमेशा इन लोगों को आगे बढ़ाते हैं, कभी ये भी नहीं कहते कि हमें कोई मंत्रालय दे दो, हमें CM बना दो, PM बना दो, डिप्टी CM बना दो, बिना शर्तों के मुसलमान किसी इनके पीछे खड़ा हो जाता। उसके बाद मिलता क्या है वापस में पलट कर? दिल्ली दंगे, मरकज पे ताला, मौलाना साद साहब जैसी शख्सियत के ऊपर मतलब FIR कटाना, उनके ऊपर मतलब गलत आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। ये पलट के अगर हमारे उलमाओं को ऊपर मिलेगा तो कैसे हम इन लोगों का साथ देंगे? तो मुसलमानों को साफ समझ में आ गया कि ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, इनका मतलब नहीं है। और मुसलमानों को सिर्फ एक भ्रम दिखा के, एक डर दिखाकर कि बीजेपी से हम बचा रहे हैं, और वही जो फार्मूला पहले कांग्रेस करती आई है और दीगर पार्टी, वही फार्मूला अरविंद केजरीवाल ने करने की कोशिश करी। मुसलमानों को समझ में आ गया कि अब फार्मूला ये चलने वाला है नहीं, क्योंकि 74 साल से थक चुके हैं इस फार्मूले को ढोते ढोते। अब मुसलमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से, इस वजह से इसके साथ आ रहा है क्योंकि ये पार्टी मजलूमों की आवाज़ उठाती है, जालिमों के खिलाफ खड़ी होती है, और जहाँ भी हकूक की बात होती है वहाँ सबसे पहले निकल कर आती है, जो कि दूसरी पार्टियां नजर नहीं आती। ओवैसी को मुस्लिम का नेता बता रहे हैं? नहीं, का नेता। मैंने मजलूमों की बात करी, मैंने इसलिए कहा मैंने मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। अब मजलूमों में दलित भाई भी आते हैं हमारे, मजलूमों में मतलब सिख भाई भी आते हैं, मजलूमों में आपके मुसलमान भी आते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो मजलूम हैं, जो सबसे ज़्यादा जो सताए हैं, वो 2 ही कास्ट सबसे ज़्यादा हैं, या तो मुसलमान या हमारे दलित भाई। और इन्हीं का जनरल भी तो है, वो नहीं है? नहीं, उनमें इतना नहीं है क्योंकि वो सत्ता ही उन्हीं के हाथ में है। अच्छा। तो ये दोनों ज़्यादा सताए हुए, इसीलिए इनकी बातें ज़्यादा नजर आती हैं। भाई आप अगर फ़र्ज कीजिए 100 जुल्म हुए हैं, 100 जुल्मों में 90 जुल्म उन दोनों कास्ट पे हैं।
तो 90 बार तो बात उन्हीं की होगी ना, तो 10 बार। तो आप मुस्लिम दलित की बात कर रहे हैं, और जो गठबंधन भी हुआ है आजाद समाज पार्टी के साथ आपका, वो उसी पे हुआ है कि मुस्लिम और दलित समीकरण। तो क्या लग रहा है इसका फायदा आपको दिल्ली में मिलने वाला है? देखिए, दलित भाई भी उसी पीड़ा से रूबरू हैं जिस पीड़ा से मुसलमानों हैं। वो भी एक ऐसा ऑप्शन चाहते हैं कि जो उनकी हकूक़ की लड़ सकें, उनकी बात कर सकें। तो पॉसिबल है कि मतलब कि दोनों ये मिलकर एक बेहतर विकल्प बनाएंगे, और सबसे बड़ी तादाद भी इन्हीं की है, और जुल्म के शिकार भी यही लोग हैं। तो उम्मीद है कि दोनों मिल जाएं और दोनों की समझ में आ जाए, ख़ास तौर से क्योंकि दोनों को ही पॉलिटिकल अपाइज बना के रखा गया है कि तुम क्या अकेले कर लोगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो वो भी वही किरदार अदा कर रहे हैं जो मुसलमान के, उन्हें भी समझ में नहीं आता कि सियासत में क्या लेना है, क्या बोलना है। जी, एक सवाल ये भी है कि 3 दिल्ली में कूड़े के बड़े पहाड़ हैं। एक आपके क्षेत्र में ओखला, एक गाजीपुर है, एक भलसवा है। आम आदमी पार्टी तीनों कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बना रही है। तो ओवैसी की पार्टी इस बार इसको लेकर के क्या करेगी अगर जीत जाते हैं आप लोग दिल्ली में? तो देखिए, पहले कूड़े के पहाड़ की जो बात कर रहे हैं आप, मैं तो कहूँ अरविंद केजरीवाल साहब, आप कूड़े के ढेर पे, कूड़े के पहाड़ पे राजनीति कर रहे हो, जबकि आपके अपने पार्षद ने पिछले 6 साल में अब्बुल फजल वार्ड को खुद कूड़े का ढेर बना दिया। उस पे भी तो कुछ कहना चाहेंगे? आप नहीं कहना चाहेंगे? आपके पार्षद तो खुद कूड़े का ढेर बना रहे हैं, आप दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि ये कर रहे हैं। मेरे भाई, जमीनी स्तर की राजनीति कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली को इन्होंने पेरिस बना दिया। मुद्दा है ये कूड़े का पहाड़। दिल्ली में पेरिस बना दिया भाई इन्होंने। जब सीएम बने थे इन्होंने, उस टाइम भी ये वादा था कि हम दिल्ली को सीएम पेरिस बना के दिखाएंगे। ये वादा था नहीं था? आपको भी याद होगा। क्या पेरिस बन गई आपकी दिल्ली? आज भी हाईवे पे हालत देखो, वहां गड्ढे हैं। गलियों की तो छोड़ दीजिए, गलियों के तो बदतर हालात हैं, वहां गड्ढे हैं। क्या मतलब कि ऐसा होता है सीएम? ऐसी पेरिस होती है तो भाई हमें पुराने वाली दिल्ली लौटा दो, हमें ना चाहिए तुम्हारी पेरिस। आपके हिसाब से इसको लेकर के क्या प्लान है कूड़े के पहाड़ को हटाने को लेकर? देखो, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम कूड़े के पहाड़ हटाने जाएं। मुद्दा है या नहीं? हमारे लिए वो कूड़े का पहाड़ कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मकसद है अपने वार्ड को रोल मॉडल बनाना, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल खड़ा करना कि जब अगली दफा हम इलेक्शन में आए तो ये ना कहें कि हमारी पार्टी हैदराबाद में ये करती है, हम ये कहें कि हमारे वार्ड में देखिए आप काम ऐसा होता है। नहीं, आपके वार्ड में ये ओखला आता है, यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं है, लोग गंदगी से बहुत ज्यादा बदबू आती है, इससे परेशानी होती है, तो आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, ओखला का जो गंदगी का ढेर है, जो उसको तो साफ करने की पूरी कोशिश होगी। हम तो कह रहे हैं ना, हम अपने वार्ड में फोकस। अब आप ये कह दीजिए हम मेयर तो बनाने जा नहीं रहे, जो उस बड़ी चीज को हल हम कर देंगे। आप कह रहे हैं क्षेत्र में जो समस्या होगी सॉल्व करने की पूरी कोशिश। पहले तो उस जमीनी समस्या को हल किया जाएगा, जो लोग बाग कह सकें कि अगली दफा कि भाई चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कहें भाई डेवलपमेंट तो यही पार्टी करती है और जो बोलती है वो करके दिखाती है। इस वजह से वहां भी हमारी सीटें आए और अगला मेयर हम अपनी पार्टी का बना सकें। एक समस्या यहाँ पे पार्किंग की भी है, उसका कैसे हल करेंगे? देखिए, पार्किंग के लिए तो जगह आपके इलाके में है ही नहीं। अब पार्किंग के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, और प्लानिंग में मैं समझता हूँ जैसे कि आम आदमी पार्टी के विधायक और एमएलए ने एक सरकारी ज़मीन को अपना ऑफिस बना के कब्जा किया है। अगर चाहते उनकी नियत होती काम करने की तो उस ज़मीन पे पार्किंग की समस्या को हल कर सकते थे, मगर उन्होंने अपना कब्जा करना मुनासिब समझा, अपनी घर की जागीर समझ लिया उसे। पब्लिक की परेशानी तो उनका लेना देना नहीं। हम अगर हमारे हाथ में कुछ ऐसी पावरें आई या हम कुछ कर पाए तो हम इस पार्क को ख़त्म करके इसमें पार्किंग का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पार्क के नाम पर खिलवाड़ है एक तरीके से। लगातार एक सवाल राजनीतिक ये है कि कांग्रेस कहती है कि ओवैसी की पार्टी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी बनकर के काम करती है। ये देखिए, बी पार्टी इसलिए कहा जाता है खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो उसमें मुस्लिम लोग लगे हुए थे, वो उन्हें अपने बाप की जागीर समझते हैं। वो लोग वो सोचते हैं कि अगर इनका कोई रहबर आ गया तो ये सारा वोट हमें चला जाएगा। वो उस वोट को रोकने के लिए इन्हें लालचन लगाते हैं। आप देख लीजिए, आज लालचन, पिछले 5 साल पहले जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, जब वो लालचन लगाने वाले जो लोग थे वो 90% थे। आज लोगों को समझ में आ गया। मैं कंपेन करता हूँ, आज मुझे ढूंढे से आदमी नहीं मिल रहा। वोट कटुआ कहते हैं। नहीं, वोट कहाँ से कटवाओगे? या तो सारी आबादी अपनी मुसलमानों की 2-3 हज़ार वोट गैर मुस्लिम हो गए, किसका वोट काटेंगे? अरे हमारा वोट है,
है, हमारा लीडर है, हम अपने वोट को दे रहे हैं, तुम्हारे घर की जागीर है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ ऑल ओवर इंडिया में तो हम लड़ ही नहीं रहे ना, हम तो दिल्ली में जिन सीटों की बात कर रहे हैं उन सीटों की बात कर रहे हैं। नहीं, ओवैसी की पार्टी बिहार में लड़ रही है, गुजरात में, हर जगह लड़ती है। मैं अपने वोट बैंक की बात कर रहे हैं, वो अपना लीडर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई गलत तो है नहीं। दलितों ने भी अपनी पार्टी खड़ी करी, सिखों ने अपनी पार्टी खड़ी करी, ब्राह्मणों ने अपनी पार्टी खड़ी, वो अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं, अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी अपने लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता? क्या वो अपने वोट को यूनाइट नहीं कर सकता? जिस दिन वोट यूनाइट हो गया तो अरविंद केजरीवाल मरकज पे ताला नहीं लगा पाएगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दंगे में खामोश नहीं कि मुस्लिमों के नेता बनेंगे वो? दोनों के नेता बनेंगे और दोनों को साथ लेके चलेंगे। अच्छा, चलिए अंतिम सवाल पूछते हैं आप लोगों की, अगर आप जीत करके आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? कूड़े की एक बड़ी समस्या है, हम उसे पूरा ध्यान से उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। डस्ट का बहुत बड़ा मसला, आप देखिए, आप 10 मिनट घूम लीजिए, आपकी बाइक खुद आ रहा था, धूल बहुत उड़ रही है, धूल बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से कैंसर पेशेंट ज्यादा निकल रहे हैं। तो हम इस डस्ट मुक्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ पर एमसीडी की तरफ से पानी का छिड़काव वगैरह होता नहीं? पानी की छिड़काव की तो छोड़ दीजिए, कभी झाड़ू लगाने वाले नहीं आते यहाँ पे। 15 सालों में बीजेपी एमसीडी में कुछ काम ही नहीं हुआ। जो झाड़ू लगाने वाले नहीं आते, कूड़ा उठाने के लिए हमें हर घर में पेड़ लगा रखे हैं, जो 150 रुपए महीना लेके जाते हैं हर फ्लैट से कूड़ा उठाने के लिए। सरकारी गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं, जबकि और वार्डों में देख लीजिए वहाँ इंतजाम है इस चीज का। पीने का पानी अभी तक मुयस्सर नहीं हो पाया हमें, मतलब कि 40-45 साल इस कॉलोनी को हो गया, पानी खरीद के पी रहे हैं, या फिर अगर नहाने धोने के लिए समरसीबल लगवाते हैं तो उसमें मतलब पुलिस वाले मतलब कि गलत उगाई करते हैं एक तरीके से, उनसे पैसे लेते हैं पुलिस वाले उस बात को। ये कहाँ की जाती है भाई? हमारा मौलिक अधिकार है पीने का पानी लेना, या पानी का उस मौलिक अधिकार। 20,000 लीटर फिर ही पानी देते हैं। अरे भाई एक बूंद पानी दे दो हमें, तो मतलब यहाँ तो एक बूंद पानी नहीं है, 20 लीटर पानी किसे दे रहे हो? दे रहे होगे तो अपने लोगों को दे रहे हो, हमें तो कुछ भी नहीं। झूठ बोल रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं ना पूरे इलाके को, हम कहाँ कह रहे हैं, पूरे इलाके को देखो, हमें तो वंचित करा जा रहा, हमें तो ये समझा जाए कि हम दोयम दर्जे के शहरी हैं। हमें क्यों समझा जा रहा, हमें ये समझ में नहीं आ रही। एक वोट जितना मतलब कि दूसरे का अधिकार है, उतना ही वोट हमारे का अधिकार है। जितनी हमें सहूलियतें मिलनी चाहिए, जितनी उन्हें मिली है उतनी सहूलियतें हमें मिलनी चाहिए, मगर हमारे इलाके में सहूलियत नाम की तो छोड़ दीजिए, दूर तक भी कोई नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे मुस्लिम बहुल इलाके में, दलित बहुल इलाके में आप जाके देख लिए, सेम यही हालात हैं, आप जाके देखिए पूरी। चलिए जाते जाते एक अंतिम सवाल, दिल्ली में आप लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटें आ जाएंगी, आंकड़े कुछ बताएंगे? देखिए, मैं समझता हूं जितने भी जीत के आए वो कम से कम गूंगे तो नहीं आएंगे, जितने भी आएंगे वो मर्द मुजाहिद आएंगे, जो अपनी कौम के लिए आवाज उठाएंगे। अगर दलित लीडर हमारे जीतता है तो अपने दलित भाई के लिए एक पैर पे खड़े होने वाला लीडर आएगा, और अगर मुसलमान जीतता है तो वो अपन दोनों के लिए एक पैर पे खड़ा होने वाला लीडर आएगा। तो कम से गूंगा तो नहीं आएगा, दलाली वाली काम तो नहीं करेगा कि अपनी कौम को बेच के वो दलाली की दुकान खोले। 68 सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं, तो कुछ आंकड़े तो बताइए कितने आ सकती है, आपको आइडिया होगा कुछ? देखिए, हक की तर्जुमानी जब आप करने निकलते हो ना, तो फैसला ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। आपका काम है पूरी शिद्दत से मेहनत करना, पूरी शिद्दत से इलेक्शन लड़ना, बाकी ऊपर वाले का जो फैसला वो मंजूर है। और हमें उम्मीद है कि हम सारी सीटें जीत के आएंगे। सारी जी। तो ये थे मोहम्मद आरिफ, जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। 68 सीटों पर इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका कहना है कि 68 में से 68 सीटें जीत कर आएंगे। मोहम्मद आरिफ से जब मैंने पूछा कि पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो सबसे बड़ी है साफ सफाई को लेकर, और धूल जो उड़ती है डस्ट को लेकर के, इस पर काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम्स हिंदी। धन्यवाद।